नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। हमारे यहाँ जो आचार्य सुश्रुत ने रक्तपित्त रोग का जो वर्णन किया है, रक्तपित्त में दो तरह के रक्तपित्त बताए हैं, ऊर्ध्वक रक्तपित्त, अधोग रक्तपित्त। इसमें दोनों तरह के रक्तपित्त आ रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ऊर्ध्वक ब्लीडिंग भी है इसमें और अधोग ब्लीडिंग। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टमक से ब्लीडिंग होती है वो ऊर्ध्वक रक्तपित्त, जो लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है वो अधोग रक्तपित्त। Gastrointestinal bleeding, also known as a gastrointestinal hemorrhage, upper GI bleeding और lower gastrointestinal bleeding। अपर GI bleeding इसके कारण मृत्यु हो सकती है, कॉमन है ये। GI गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की ब्लीडिंग ये इमरजेंसी कंडीशंस है। 50% अपर GI ब्लीडिंग में इसोफेगस, स्टमक, duodenum और 40% केसेज लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में कोलन और एनोरेक्टम। 10% में अदर्स। अपर जीआईटी ब्लीडिंग अपर जीआईडी ब्लीडिंग के कारण इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। इसमें अगर प्रॉक्सिमल पार्ट से ब्लीड हो रहा है तो राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी। स्टमक से ब्लीडिंग है तो फूड पार्टिकल्स में मिलेंगे साथ में। अपर जीआई ब्लीडिंग अक्सरतः कई बार सेल्फ लिमिटेड कंट्रोल हो जाती है, कई बार ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, अपर जीआई ब्लीडिंग के कारण पेप्टिक अल्सर, ऑर्टोड्यूडिनल फिस्टुला, ड्यूडिनम और ओर्टा के बीच में फिस्टुला। पोर्टल हाइपरटेंशन मेन कारण है जिसके कारण वेरिकोसिटी होती है। स्टमक का कैंसर, पेन किलर ड्रग्स का ज़्यादा सेवन करना, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना, इससे गैस्ट्रिक डिजीज हो जाते हैं। ये ऑर्टोड्यूडिनल फिस्टुला देख रहे हैं डायग्राम। क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, क्लिनिकली क्या मिलेगा? हेमेटोमेसिस, रक्त वहन मिलेगा, मेलिना मिलेगा, इसमें जो स्टूल का कलर है वो डार्क होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है और अन्य लक्षण वेट लॉस है,
ये सब हो सकते हैं। एब्डोमेन पेन ये सब डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। ड्रग हिस्ट्री लेते हैं मरीज से, कोई एस्पिरिन तो नहीं ले रहा लंबे समय तक, तो पेन किलर तो नहीं ले रहा। सोर्स ऑफ ब्लीडिंग के रूल आउट करते हैं, एपिस्टैक्सिस तो नहीं है, हीमोप्टाइसिस तो नहीं है। हीमोप्टाइसिस में कफ के साथ ब्लड आता है, एपिस्टैक्सिस में नाक के थ्रू ब्लड आता है। हीमाटीमेसिस में वमन के साथ रक्त, मेलिना में स्टूल के साथ रक्त। तो ये सब चीज़ें हम ब्लीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट करते हैं। कोई किसी तरह की स्त्री है, को हिस्ट्री है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लिवर डिजीज, पोर्टल हाइपरटेंशन, इन सबको रूल आउट। कोई सर्जिकल हिस्ट्री है उसको रूल आउट करते हैं। फिजिकल एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशंस, पल्स, बीपी, टेम्परेचर ये सब देखते हैं। ब्लड की जांच करते हैं, एच बी, बी टी, सी टी, टाइम। एंडोस्कोपी जांच करनी पड़ती है कई बार, उससे पता लगाते हैं। मरीज का बीपी देखते हैं, पेशेंट के शॉक में तो नहीं है, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग का पता लगाते हैं। सीवीटी के लिए स्कोर है, अगर इसमें स्कोर 0, स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3। बीपी शॉक में की कंडीशन होगी तो पल्स बढ़ जाएगी, बीपी सिस्टोलिक फॉल होगा। मैनेजमेंट इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं, इंट्रावेनसली उसको इनोसिल की ड्रिप लगाते हैं, ब्लड की व्यवस्था करते हैं। सारी जांचें कराते हैं, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, परफॉर्मेंस टाइम, ब्लड का क्रॉस मैच कराते हैं। इंडोस्कोपी जांच करते हैं। इंडोस्कोपी में गैस्ट्रोस्कोपी, सिग्मोडोस्कोपी सब करते हैं। जब इंडोस्कोपी हेमोस्टेसिस फेल होता है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हम सर्जरी करने की सोचते हैं। अगर एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन की सुविधा उपलब्ध है तो सर्जरी से हम बच सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट अल्सर ब्लीडिंग, पेन किलर बंद करवा देते हैं मरीज को, रीत्राखंड देते हैं, शुभ्रा भस्म 125 सुबह शाम टेस्ट करते हैं। जीआई ब्लीडिंग में ये देखते हैं क्रोनिक लिवर डिजीज तो नहीं है, ब्लड कैसा आ रहा है, वोमिटिंग के साथ है, कुछ पार्टिकल्स मिले हुए हैं।
एंडोस्कोपी जांच करके देखते हैं। पोस्ट केयर ब्लीडिंग को नोट करते रहते हैं। और एंटासिड देते हैं साथ में, युवक्षार दे सकते हैं इसमें। और इसमें गुरुवार रस दे सकते हैं। लोअर जीआईटी ब्लीडिंग, जिसको अधोम रक्त करके बोलते हैं हमारे यहाँ चाहे। कोलन रेक्टम एनसीलिन आता है वो जीआईटी। और ये जो लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, सीवियर एक्यूट ब्लीडिंग है, डायवर्टिकुलाइटिस, इस्कीमिया, बॉवेल डिजीज में इन्फ्लेमेशन का होना है, इन्फ्लेमेटरी बॉडी डिजीज का होना है, मॉडरेट क्रोनिक कारण में पाइल्स का होना, राइट्स, इन्फ्लेमेटरी बॉडी डिजीज, कार्सिनोमा, लार्ज पोलिप, सोलिडिटी रेक्टस, अल्सर, में अल्सर का होना, ब्लीडिंग पर रेक्टम, राइट रेड ब्लीडिंग हो सकती है, डार्क हो सकती है, आइज में राइट रेड में अल्टर्ड ब्लड, स्वेट, आईबीडी डिसेंट्री, मैरून कलर का स्ट्रिक्स ऑफ ब्लड, बहुत ज़्यादा से ब्लीडिंग होगी फाइल से, रेड करंट जेली इंटरसेप्शन, रेड वेन म्यूकोजा कोलाइटिस, सीएड, रेड वेन म्यूकस, इन्वेस्टिगेशंस पहले चर्चा कर चुके हैं हम। स्टूल एग्जाम कराएंगे, ब्लड ब्लड का पता लगाएंगे, एचबी करवाएंगे, कोगुलेशन प्रोफाइल कराएंगे। डिफरेंशिएशन अपर गैस्ट्रोनल ब्लीडिंग एंड लोअर गैस्ट्रोनल ब्लीडिंग। अगर हीमेटोमेसिस है, रक्तवामन है, अपर जीआईटी, मेलिना है, लोअर जीआईटी ब्लीडिंग। अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर में पार्ट 2 में पढ़ेंगे अपर जीआई ब्लीडिंग के डायग्नोसिस के, एंडोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी, सिग्मोडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, कैप्सूल एंडोस्कोपी, एंजियोग्राफी।